आज है 30 मई 2025 शुक्रवार। आपके लिए लेकर आया हूं आज का 15 बड़ी खबरें, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपका प्यार दिखाने के लिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल का बटन है उसे ऑन कर दीजिए। तो बिना देरी किए चलिए देखते हैं आज का 15 बड़ी खबरें। पटना में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो, राष्ट्रभक्ति के नारों से गूंजा शहर पटना। 29 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार की राजधानी पटना में एक विशाल रोड शो का नेतृत्व किया, जहां हजारों की भीड़ ने हाथों में तिरंगे और होठों पर राष्ट्रभक्ति के नारे लिए उनका स्वागत किया। यह दौरा उनके तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ की तैयारियों के तहत हो रहा है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में 1010 करोड़ रुपए की लागत वाली सिटी गैस परियोजना की आधारशिला रखी। साथ ही सिक्किम की प्रगति की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर अब नए भारत के विकास की नई गाथा बन रहा है। अगली खबर, कोच्चि जहाज डूबने की घटना को केरल सरकार ने घोषित किया। राज्यीय आपदा, तटों पर मंडराया पर्यावरणीय संकट। केरल सरकार ने 24 मई को कोच्चि तट से लगभग 14.6 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में डूबे लाइबेरियन ध्वजधारी कार्गो जहाज MSC ELSA III की घटना को राज्यीय आपदा घोषित कर दिया है। आदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आपदा राहत कोष से संसाधन और धनराशि जुटाने की अनुमति दी गई है। यह दुर्घटना राज्य के 640 किलोमीटर लंबे समुद्र तट के लिए गंभीर पर्यावरणीय खतरा बन चुकी है। अब तक 54 कंटेनर किनारे लगे हैं और तिरुवनंतपुरम तट पर माइक्रोप्लास्टिक जमा हो चुका है। सरकार ने स्वयंसेवकों के साथ सफाई अभियान शुरू कर दिया है। अगली खबर, ट्रंप टैरिफ्स को अमेरिकी अदालत ने बताया असंवैधानिक। अमेरिकी अदालत द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के बदले की भावना से लगाए गए टैरिफ्स को असंवैधानिक ठहराए जाने के बाद भारत सरकार इस फैसले के प्रभावों का गहराई से आकलन कर रही है। सूत्रों के अनुसार भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल 5 और 6 जून को भारत आएगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय टीम हाल ही में अमेरिका से सप्ताह भर की यात्रा के बाद लौटी है। व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अब FTA की रणनीति पर ठहरकर पुनर्विचार करना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय हितों की पूरी रक्षा हो सके। अगली खबर, तमिल सिनेमा के दिग्गज अभिनेता राजेश नहीं रहे। 75 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस। 29 मई को चेन्नई में तमिल फिल्मों के अनुभवी अभिनेता राजेश का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। राजेश ने अपने करियर में के बालाचंद्र और कमल हासन जैसे दिग्गजों के साथ काम किया। उन्होंने 1974 में अव्वल ओरू थोडर कथय से फिल्मी करियर की शुरुआत की और लगभग 150 फिल्मों में अभिनय किया। अभिनेता, लेखक, डबिंग कलाकार और व्यवसायी रहे राजेश को मुख्यमंत्री MK स्टालिन, रजनीकांत, कमल हासन सहित फिल्म और राजनीतिक जगत से गहरा शोक प्राप्त हुआ। उनका पार्थिव शरीर रामापुरम स्थित आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। अगली खबर, बेंगलुरु में श्रद्धा का नया सफर। BMTC ने शुरू किया दिव्य दर्शन मंदिर यात्रा पैकेज। बेंगलुरु में 31 मई से बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन BMTC ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिव्य दर्शन नामक नया टूर पैकेज शुरू किया है। यह सेवा प्रत्येक शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश पर चलेगी। वातानुकूलित बसों द्वारा यात्रियों को श्री गली अंजनेय स्वामी मंदिर, श्री राजराजेश्वरी मंदिर, श्री षणमुख स्वामी मंदिर, ओंकार हिल्स, बाणशंकरी मंदिर, श्री श्री रविशंकर आश्रम, IS के कौन मंदिर समेत कुल 8 प्रमुख मंदिरों की यात्रा करवाई जाएगी। यह यात्रा सुबह 8:30 बजे कैंपेगौड़ा बस स्टेशन से शुरू होकर शाम 6:05 पर वहीं समाप्त होगी। टिकट दरें वयस्कों के लिए 450 रुपए और बच्चों के लिए 350 रुपए रखी गई हैं। अगली खबर, ठग लाइफ फिल्म कर्नाटक में विवादों में घिरी। कमल हासन को 2 दिन में माफी मांगने का दावा। सुपरस्टार कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ की कर्नाटक में रिलीज संकट में फंस गई है। कर्नाटक फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कमल हासन के कन्नड़ भाषा तमिल से जन्मी है वाले बयान को अपमानजनक बताया और उन्हें 2 दिन में सार्वजनिक माफी मांगने को कहा है, अन्यथा फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की चेतावनी दी गई है। इस विवाद के चलते वितरकों और प्रदर्शकों में भारी असंतोष है, खासकर क्योंकि बेंगलुरु तमिल फिल्मों के लिए बड़ा बाजार है। पहले भी काला और बाहुबली 2 जैसी फिल्मों को इसी तरह के विवादों का सामना करना पड़ा था। अगली खबर, भारत ने पाकिस्तान को सुनाया अब POK जल्द से जल्द खाली करो। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को पाकिस्तानी आतंकवाद और भारत के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का एकमात्र मुद्दा अब केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK को खाली करना है। उन्होंने दोहराया कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। उन्होंने यह भी कहा कि सिंधु
जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को स्पष्ट और स्थायी रूप से नहीं छोड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा, बातचीत और आतंक एक साथ नहीं हो सकते, व्यापार और आतंक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। अगली खबर, ऑपरेशन शील्ड टला अभ्यास स्थगित रखा गया है। 28 मई बुधवार को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऑपरेशन शील्ड नागरिक सुरक्षा अभ्यास को पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ में प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दिया गया है। यह मॉक ड्रिल पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में 29 मई को आयोजित की जानी थी। हरियाणा सरकार ने कहा कि सभी 22 जिलों में शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक अभ्यास होना था, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। पंजाब ने आगामी 3 जून को नया प्रस्तावित दिन बताया है। गुजरात व अन्य राज्यों में नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी। यह अभ्यास सीमावर्ती क्षेत्रों की आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करने हेतु नियोजित था। अगली खबर, चीन के छात्रों पर अमेरिका की कठोर एक्शन, वीजा रद्द करने की तैयारी में ट्रंप प्रशासन। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने घोषणा की है कि अब चीनी छात्रों के वीजा रद्द किए जाएंगे, विशेषकर वे जिनका संबंध चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से है या जो संवेदनशील विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन और हांगकांग से आने वाले सभी भविष्य के वीजा आवेदनों की जांच और कठोर की जाएगी। वर्ष 2023-2024 में चीन से 2,77,398 छात्र अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। ट्रंप प्रशासन इस निर्णय को अपनी कड़ी आप्रवासन नीति के तहत लागू कर रहा है। अगली खबर, एलन मस्क ने ट्रंप प्रशासन को कहा अलविदा, बोले कि अब टेस्ला और स्पेसएक्स पर फोकस करूंगा। 28 मई बुधवार को अरबपति उद्यमी एलन मस्क ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में अपनी विशेष सलाहकार की भूमिका से इस्तीफा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उनका निर्धारित कार्यकाल समाप्त हो गया है और अब वह टेस्ला व स्पेसएक्स पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने सरकारी खर्चों में कटौती की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही उन्होंने अपने राजनीतिक खर्च को भी घटाने का फैसला लिया है और लास्ट में बोला कि मुझे लगता है मैंने काफी किया। अगली खबर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को हराकर आईपीएल फाइनल में बनाई जगह। आईपीएल 2025 के क्वालिफायर 1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। गुरुवार को चंडीगढ़ के मुल्लामपुर स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लक्ष्य को आसानी से हासिल किया। मैच की शुरुआत से ही आरसीबी के बल्लेबाजों ने दबदबा बनाए रखा, जबकि पंजाब किंग्स की गेंदबाजी कमजोर नजर आई। इस जीत के साथ ही बेंगलुरु ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और अब टीम ट्रॉफी की ओर एक कदम और नजदीक पहुंच गई है।